हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक में दिए गए प्रिंसिपल्स की मदद से आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर पाने की कला में माहिर हो जाओगे। ये बुक 1936 में लिखी गई थी। तब से लेकर आज तक कम्युनिकेशन स्किल के मामले में कोई और किताब इसे पीछे नहीं छोड़ पाई, और इसके पीछे कई रीजंस भी है। क्या कर दिए हैं आप? ये बुक हर इंसान के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो, बनना चाहते हो, या फिर बस अपनों के बीच पॉपुलर ही क्यों ना बनना चाहते हो। तो चलिए सीधे उन प्रिंसिपल्स या कहा जाए तो टेक्निक्स पर आते हैं। तो पहला प्रिंसिपल बोलता है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। यानी कि हमें किसी की भी आलोचना, निंदा या शिकायत नहीं करनी है, बल्कि हमें पहले करना यह है कि हमें उस इंसान को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो इंसान इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रहा है। हमें उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसे डायरेक्ट गलत ठहराने बैठ जाए या उल्टा सीधा बोलने लगे। और सच मानिए, ये लोगों को गलत बोलने या कहने से ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम खुद के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद को ज़्यादा सहनशील और जागरूक बनाते जाते हैं। इस प्रिंसिपल को खुद महान अब्राहम लिंकन ने भी फॉलो किया था। और एक बार लिंकन अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि मैं पहले अपने विरोधियों को पब्लिकली बहुत क्रिटिसाइज किया करता था। के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, हमारे आपके आगे आने के बाद ही लेकिन फिर एक बार एक विरोधी ने क्रिटिसिज्म से परेशान होकर उन्हें मारने की धमकी दे डाली। No, God, please, no! जिसके बाद से अब्राहम डर गए और उन्होंने किसी को भी डायरेक्टली क्रिटिसाइज करना ही छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, लिंकन खुद ये बात बताते हैं कि वो लोगों को भी यही सलाह देंगे कि डायरेक्टली किसी को भी क्रिटिसाइज करना नुकसानदायक ही है। इसलिए कभी भी हमें किसी को क्रिटिसाइज करना भी है तो उसको सही ढंग से करना चाहिए। डायरेक्टली किसी को ऐसा बोलना कि तू गलत है, ये अनजाने में ही लोगों को दुश्मन बनाने जैसा है, और अंदर ही अंदर उन लोगों के मन में आपके लिए नफरत जागते जाएगी। प्रिंसिपल 2 बोलता है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत के साथ सामने वाले की प्रशंसा करें। यदि हम तहे दिल से किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो इसकी छाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में जिंदगी भर रहती है, और वो हमेशा आपकी उस तारीफ को अपने मन में संभाल कर और संजो कर रखता है। और तो इससे बहुत बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते कि वो भी आपकी बातों को सिंसियरली लेगा। यही नहीं, बल्कि वो आपको पसंद भी करने लगेगा और आपके साथ समय भी बिताएगा। प्रिंसिपल 3। तो प्रिंसिपल 3 कहता है अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट, यानी किसी व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागरूक करना सीखो। इसमें इस बुक के ऑथर डेल कार्नेगी अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि एक बार ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट में वो स्टूडेंट्स के लिए बड़े बड़े सक्सेसफुल ऑथर्स को एज अ गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाना चाहते थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि जाहिर सी बात है इतने बड़े ऑथर्स लोग बहुत बिजी ही होंगे, तो वो क्यों अपना कीमती समय निकाल कर वहाँ लेक्चर देने आते। इसलिए डेल कार्नेगी ने किया ये कि उन्होंने लगभग 150 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक लेटर लिखा और उसे सभी ऑथर्स को भेज दिया। इन लेटर्स को पढ़ते ही सभी बिजी ऑथर्स ने अपने काम और इवन अलग कंट्री से भी इतनी दूर ब्रुकलिन में आकर लेक्चर दिया। तो आखिर ऐसा क्या था उस खत में? तो असल में डेल ने इसी प्रिंसिपल का यूज किया था। उस लेटर्स पर सभी 150 स्टूडेंट्स ने साइन किया था और उन राइटर्स से रिक्वेस्ट की कि यदि उनके जैसा महान राइटर अपना थोड़ा समय निकाल कर उन्हें सिखाने आएगा तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत गर्व की बात होगी। भाई ऐसा लेटर पढ़कर सख्त से सख्त भी पिघल गया। अब दूसरे प्रिंसिपल पर आने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप ये तो जरूर मानते होंगे कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति का काम पहले करता है या उसकी बात मानता है जिसे वो पसंद करता हो। तो चलो जानते हैं उन टेक्निक्स के बारे में जिससे आप लोगों को खुद को पसंद करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्ट इन अदर पर्सन। यानी यदि आप सामने वाले इंसान पर दिल से दिलचस्पी दिखाने लगे तो वो व्यक्ति जरूर से जरूर आपको पसंद करने लगेगा। और हाँ, इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बनाना नहीं बल्कि बनाए रखना है। इसके लिए आपको ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सामने वाले को अहमियत देंगे, उन पर इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो वो भी आपको जबरदस्त रिस्पॉन्स देने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है कि रिमेंबर दैट द पर्सन्स नेम इज द पर्सन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वरना ऐसे ही थोड़ी ना लोग दीवारों पर, तो कहीं बैनर पर, तो कहीं पत्थरों पर अपना नाम लिखवाते आए हैं। हमारा पूरा नाम ही हमें दूसरों से अलग या कहा जाए तो यूनिक बनाता है। नाम हर इंसान की पहचान और इज्जत होती है, इसलिए तो हम अपने घरों में भी सुनते आए हैं बेटा नाम रोशन करना। और हाँ, स्पेशली जब आप अपने छोटे पद वालों जैसे ड्राइवर, वेटर या कुछ भी हो, उनको उनके नाम के साथ पुकारोगे तो उनको खुशी मिलती है, और खुशियाँ बांट कर तो देखो दोस्तों, खुशी मिलती है। टॉक इन द टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट, यानी उन चीज़ों के बारे में बातें करो जो सामने वाले को पसंद हो, ना कि आपको। आप अगर किसी के साथ बहुत देर तक या कहा जाए तो लंबे समय तक बात करना चाहते हो तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला बोर ना फील करने लगे, और इसलिए ये पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात सिंपल सी है,
कि यदि हम किसी इंसान से इवन पहली बार ही मिल रहे हो और यदि हम खुद ही खुद की बात करने लगे तो सामने वाला का इंटरेस्ट आपके लिए ख़त्म होते जाएगा। लेकिन यदि हम उस इंसान पर इंटरेस्ट दिखाए या उस इंसान के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दिखाए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसके इंटरेस्ट के बारे में हमको नॉलेज नहीं होती। उस टाइम हमें उसे देखकर जानना होता है कि उसके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं। सपोज करके किसी इंसान ने बहुत अच्छी वॉच पहनी है तो हो सकता है कि उसे वॉचेस पे इंटरेस्ट हो, इसलिए उस टाइम आप उसकी वॉच की तारीफ करते हुए बात को स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही आप बाकी चीज़ों के लिए भी ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। लोगों को इम्पॉर्टेंट फील कराओ। अगर आपको किसी से गहरे रिश्ते बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बातों से सामने वाले को ये फील हो, ये लगे कि वो इंसान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसा करने से आपके रिश्ते उस इंसान के साथ और गहरे होते चले जाते हैं। पर हाँ, कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए बोल देते हैं, पर हमें सिर्फ बोलकर नहीं शो करना है, बल्कि हमें सामने वाले को ये अंदर से फील कराना है कि हाँ यार, ये इंसान सच में मेरी केयर करता है और मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। अब हम ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो आपको बड़ा बनाएगी और ये सिखाएगी कि लोगों को अपनी सोच से कैसे जीते। एक ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट जीतने से लाख गुना अच्छा है कि आप लोगों से आर्ग्यूमेंट करें ही ना, यानी बहसबाजी को अवॉइड करना ही द बेस्ट सोल्यूशन है। तो कई बार मन में आता है कि भाई हमसे तो ये होता ही नहीं, तो ऑथर बोलते हैं कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को उसी तरह अवॉइड करना चाहिए जिस तरह हम किसी शराबी या नशेड़ी को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट एक ही चीज़ पर ख़त्म होती है और वो है असहमति। और फिर असहमति के कारण बात और बिगड़ते जाती है। 10 में से 9 लोग अपने आर्ग्यूमेंट के बाद और अड़ जाते हैं कि वही सही थे और उनकी ही सोच सही है, और इससे मतभेद और बढ़ते जाता है। और इससे तो बेटर ही है ना हम आर्ग्यूमेंट अवॉइड ही करते जाए। एक और चीज़ जो लोग समझते नहीं है वो ये कि शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। दूसरों के ओपिनियन यानी उनकी राय की इज्जत करो, ये कभी ना बोलो कि तुम गलत हो। हम किसी की बुराई या अपोज यदि सीधा सीधा करेंगे तो हम अपने एनिमी खुद ही बना रहे हैं, क्योंकि खुद ही सोचो दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो खुद की बुराई सुनना पसंद करते हैं या ये सुनना पसंद करते हैं कि वो गलत है। किसी को सीधा ये कहना कि वो गलत है, इससे आप उसको बुरा फील करने पर मजबूर कर रहे हो। आप खुद ही ये चीज़ इमेजिन करो, कोई डिटेल में अपनी प्लानिंग या अपना आइडिया सुना रहा हो और उसकी बात खत्म होने से पहले ही आप उसे टोक कर बोल दे नहीं तू गलत है, इससे उसे कितना एम्बेरस फील होगा। तो भाई यदि कोई गलत है तो हम उसे बताए भी नहीं क्या, बताओ, पर उसका सही तरीका होता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम गलत हो, आप उन्हें उनकी गलती बता सकते हो। आप उन्हें उनकी गलती कैसे ठीक करना है ये बता सकते हो। इससे उन्हें उनकी गलती भी पता चल जाएगी और वो आपको गलत भी नहीं समझेंगे, उल्टा रिस्पेक्ट ही देंगे। इससे एक बहुत जुड़ा हुआ पॉइंट है जो कहता है इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। यदि आप गलत हो तो तुरंत माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना सीखो। सभी इंसान हैं, गलती हो ही जाती है सभी से, पर कई लोग अकड़ के कारण ना समझी करते हैं और माफ़ी मांगने के बजाय सामने वाले को ही गलत दिखाने पर तुले होते हैं, वो भी तब जब उन्हें अंदर से ही समझ आ रहा है कि वही गलत है। ऐसे समय में हर हमेशा यही फ़ायदेमंद रहता है कि हम उसी समय अपनी गलती एक्सेप्ट करें और सॉरी बोल दें। और हमारे पूर्वज जो हमेशा से हमें कहते आए हैं माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करके आगे बढ़ने वाले इंसान को लोग रिस्पेक्ट ही करते आए हैं। डेल ने इसे भी अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करते हुए बताया कि डेल कई बार अपने डॉग को जंगल में वॉक कराने ले जाते थे और क्योंकि जंगल के आसपास कोई होता नहीं था इसलिए वो उसे चेन से नहीं बांधते थे, लेकिन उनकी कंट्री में ये अलाउ नहीं था। तो एक बार ऐसे एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें इस तरीके से डॉग को घुमाते हुए देख लिया और डेल को जमकर डांट लगाई। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि यदि अगली बार उन्होंने उनके डॉग को खुला देखा तो वो उन्हें कोर्ट में ले जाएंगे। अब कुछ दिनों तक तो डेल ने इंस्पेक्टर की बात मानकर ऐसा ही किया और अपने डॉग को चेन से बांधकर ही घुमाया। पर फिर एक दिन फिर डेल ने अपने डॉग को चेन से नहीं बांधा और अनलकीली उसी इंस्पेक्टर ने डेल को उस टाइम देख लिया। लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ बोल पाता, डेल ने खुद ही अपनी गलती मानना शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि सॉरी सर, मैंने दोबारा आपकी बात नहीं मानी, मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ, और दिल से माफ़ी मांगने लगे। ये देखकर तो मानो पुलिस ऑफिसर का दिल पिघल ही गया हो और उनने कहा कि अरे कोई बात नहीं, इतने प्यारे डॉग को बांधकर कौन ही रखना चाहेगा। और ऑफिसर ने उन्हें माफ़ कर दिया और वो भी बिना कुछ कहे। तो देखा कैसे सही कम्युनिकेशन से आप कितनी आसानी से मुश्किलों को हटा सकते हैं और लोगों का दिल जीत सकते हैं। और मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आप जब भी किसी से मिलते हैं तो तहे दिल से मुस्कुराते हुए मिले, भले आपका मूड कैसा ही हो। देखना सामने वाला भी आपसे मुस्कुराते हुए ही मिलेगा और खुशी के साथ बात करेगा और इससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनेगा। और जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है हर जगह,
चाहे वो वर्क कल्चर हो या डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजें ही क्यों ना हो। इस वीडियो में थोड़ा भी कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो लाइक करना और प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और यदि आपको लगता है कि ये बुक समरी किसी की हेल्प कर सकती है तो प्लीज उसको शेयर करना। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अब किसी दूसरी वीडियो में।